जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान जो बहुत से किताबों में उपलब्ध नहीं है, प्रैक्टिकल है, वह ज्ञान आज प्राप्त करेंगे। जिस मनुष्य का जन्म पत्रिका में जिस मनुष्य की जन्म पत्रिका में चौथे भाव में शनि बैठा हुआ हो, तो ये मान करके चले शनि को सांप बोला जाता है, इसलिए शनि से डरना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में शनि को सांप कहते हैं, और चौथे भाव में यदि बैठ जाए तो वो नाभि पे बैठा हुआ सांप कहलाता है। तो उसकी तासीर बिना वो खुश नहीं होगा। तो ऐसे मनुष्य को जिसका चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ हो, उसे 1 चम्मच शराब रोज खाना खाने के पहले पीना चाहिए। केवल 1 चम्मच। इससे वो जो नाभि पे सांप बैठा हुआ है वह प्रसन्न होगा। ये बहुत ही विशेष प्रैक्टिकल है, करके देखिए, आपको शनि से परेशानी होना दूर हो जाएगी यदि शनि चौथे भाव में बैठा हुआ है तो। और यदि चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तो और ये आपको कहीं न कहीं पे कोई कष्ट दे रहे हो, राहु केतु, क्योंकि एक माता का भाव एक पिता का भाव है। चतुर्थ भाव जो है माता का स्थान बोला जाता है। तो उसके लिए जिसका राहु चतुर्थ भाव में हो या फिर केतु चतुर्थ भाव में हो, ऐसे मनुष्य को काशी के भैरव जी के मंदिर में जाकर के विशेष पूजन अर्चन कराना चाहिए। और भैरव बाबा को शराब अवश्य चढ़ाना चाहिए। रोजाना भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए और विघ्न दूर करने की प्रार्थना करना चाहिए। केतु ग्रह यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो तो मनुष्य को सुबह जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो केतु ऑटोमेटिकली खराब फल देना बंद कर देता है। यह केतु की विशेषता है। क्योंकि जो मनुष्य सूर्य उदय के बाद उठते हैं उन्हें केतु नुकसान करता है, ज्यादा कष्ट प्रदान करता है। यदि चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो पापी ग्रह हो, चाहे वो क्रूर ग्रह हो, चाहे वो देव ग्रह हो, मकान अवश्य बनाता है। यह निश्चित है कि उस व्यक्ति का मकान अवश्य बनेगा। यदि जिस मनुष्य की कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध बैठा हुआ हो, तो ऐसे मनुष्य को घर में तोता बिल्कुल मत पालना, अन्यथा आपकी मां का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपका धन जा सकता है, चोरी हो सकती है और व्यापार में हानि हो सकती है। तो तोता पालने के पहले 10 बार सोच लेना कि मेरे को पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछो। कभी कभी तोता पालना भी नुकसानदेह साबित हो जाता है।
तो ऐसे मनुष्य के लिए तोता पालना नुकसानदेह साबित होता है जिसका चतुर्थ भाव में बुध बैठा हुआ हो। तो तोता बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए। अब मान लो घर के अंदर 5 जने हैं, 4 जने हैं, उनमें से किसी के भी लग्न पत्रिका में, लग्न चार्ट में चतुर्थ भाव में बुध बैठा हुआ हो तो तोता नहीं पालना चाहिए। अन्यथा उसकी माँ के स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है, बीमारी आ सकती है और पैसा बर्बाद हो सकता है। और सिंह राशि का चतुर्थ भाव में यदि मंगल बैठा हुआ हो तो रक्त से संबंधित बीमारी होती है, सिरदर्द की बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो मंगल को प्रसन्न करना चाहिए, यानी हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़वाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चोला चढ़ाए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और कोशिश की जाए, जैसे गाजर हो गई, शलजम हो गई, ये लाल कलर होती है, ये मंदिर में दान देना चाहिए। यदि मिथुन लग्न में शनि चौथे भाव में कन्या राशि का बैठा हुआ हो, मिथुन लगन हो, शनि चौथे भाव में कन्या राशि का बैठा हो, तो ऐसे शनि को पानी वाला सांप कहा जाता है। ये बहुत ज्योतिष के रहस्यमय ज्ञान बता रहा हूं मैं। जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो इसको नोट डाउन कर ले और याद करे, बार बार पढ़े कि चतुर्थ भाव में यदि शनि बैठा हुआ हो मिथुन लग्न की पत्रिका में कन्या राशि का, तो ऐसे शनि को पानी वाला सांप कहा जाता है। जहरीले स्वभाव का होता है, परंतु जहरीला दिखाई नहीं देता। लोग बात सोते पानी का सांप है, जहर नहीं होगा, काट लिया तो, पर जबकि उसके अंदर जहर होता है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे मनुष्य युवा अवस्था में प्रेम प्रसंग में घिर जाते हैं और बदनाम हो जाते हैं और जीवन के उत्तरार्ध में धार्मिक हो जाते हैं। और गहराई में यदि हम जाते हैं कि चतुर्थ भाव में यदि शनि रहता है तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपके कुल के जो पितृ हैं वो सर्प योनि में हैं, ये मान करके चले। तो आपको उस सर्प योनि से मुक्ति दिलाना है तो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण अपने जीवन में 3-4 बार करवा लो, तो वो सर्प योनि से मुक्त हो जाएंगे और आप सुखी रहने लग जाओगे। चतुर्थ भाव में शनि यदि रहता है तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपके कुल के पितृ जो है सर्प योनि में है, ये संकेत मिलते हैं, उनकी मुक्ति कराना चाहिए। और नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध ये सब करवाना चाहिए। और 2-3 बार करवा लो किसी अच्छे तीर्थ पर जाकर के, अच्छे पुरोहित के साथ बैठ करके, ताकि उनकी मुक्ति हो जाए तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से कोई न कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किसी न किसी भाव में जरूर मौजूद होता है और वही आपका व्यक्तित्व बताता है, आपकी प्रकृति बताएगा, आपका सह अस्तित्व भी बताता है। और इन्हीं 12 खानों में जो ग्रह बैठते हैं उससे आपका भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों पता किया जा सकता है। और जैसे ही आकाश में ये ग्रह गोचर करते हैं, ये मनुष्य के जीवन में विभिन्न घटनाएं घटित करते हैं। अब जैसे हम बता रहे हैं आपको कि चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव, चौथा भाव घर और परिवार का प्रतीक होता है।
यह मनुष्य को अपनी माता के साथ संबंध के बारे में बताता है और घरेलू जीवन पर अपने दृष्टिकोण को प्रकट करता है। इस घर में ग्रह आपके पारिवारिक जीवन की ओर जाने वाली बहुत सी ऊर्जा का संकेत भी देते हैं। जैसे कि चौथे घर में कर्क राशि की स्त्री यदि है तो भावुकता है उसके अंदर, यह संकेत मेल खाता है, जिस पर चंद्रमा द्वारा शासन किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा भावुकता का प्रतीक है। ज्योतिष में इस घर को माता से संबंधित जोड़ा गया है और चौथा घर जो है बंधु भाव के रूप में भी सूचना देता है। तो कुंडली में चतुर्थ भाव शुरुआती परिवार और संबंध के प्रभाव को दर्शाता है, जो समय के साथ धीरे धीरे बदल जाते हैं। इसलिए चौथा घर आपके पूर्वजों, संपत्ति, भूमि, घर, मवेशी और आपके पास मौजूद वाहनों से संबंधित ये घर होता है। मतलब दूसरे शब्दों में ये कह दें हम कि मूल स्थान पर, आपके जो मूल स्थान पर मजबूत संबंधों को संदर्भित भी करता है। चौथा घर जो होता है ये गर्भगृह भी कहा जाता है और परिवार का कारक भी है। और चौथा घर गर्भ से कब्र तक हमारी यात्रा को चिन्हित करता है, उन जड़ों को संदर्भित करता है जहां हम बढ़ते हैं, पोषित होते हैं। यह घर बुढ़ापे या अंतिम विश्राम स्थल को भी संदर्भित करता है। जीवन एक पूर्ण चक्र है। चतुर्थ भाव सुरक्षा, पालन पोषण, अचल संपत्ति के मामले को भी दर्शाता है। तो चतुर्थ भाव पर चंद्रमा और कर्क राशि का शासन होता है। शरीर की यदि बात करें तो चतुर्थ भाव जो है छाती, स्तन और फेफड़े को बताता है। और चतुर्थ भाव में यदि वस्तु की बात करें तो हमें आराम और विश्राम देने वाली वस्तुओं का इंडिकेशन देता है। मां और बंधु बंधियों को बताता है। और चतुर्थ भाव भावना का कारक है। भावना का मतलब एक दूसरे के प्रति भावना जो होती है हमारी, जैसे खाना बनाना, खाना परोसना, टीवी देखना, ये कुछ गतिविधियां चतुर्थ भाव बताता है। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य हो जाता है, सूर्य ग्रह बैठ जाता है, तो क्या होता है कि भावनात्मक शांति प्राप्त होती है, आराम मिलता है जीवन में, अच्छी चीजें महसूस होती है। यदि चतुर्थ भाव में चंद्रा बैठ जाए, अपने घर में बैठ जाए, तो भयंकर भावनात्मक मनुष्य आपको बना देगी। आप अपनी सुरक्षा और घरेलू आराम की चिंता सबसे ज्यादा करेंगे। जो अपनी मूल स्थान है, विरासत है, परिवार है, उससे संबंध आपके काफी मजबूत रहेंगे। ये चतुर्थ भाव का चंद्रमा बोलता है। और चतुर्थ भाव में यदि गुरु मिल जाए तो विश्वास बताता है, भाग्य का संकेत बताता है, घरेलू जीवन बताता है। इसी प्रकार से यदि चतुर्थ भाव में शुक्र बैठ जाए तो ये शुक्र को प्यार का बोलते हैं। घरेलू जीवन खुशहाल रहता है, सद्भावना, प्रेम, करुणा उसके मन में होती है, कलात्मकता, आर्टिस्टिक उसके जीवन में बनी रहती है। और यदि मंगल बैठ जाता है तो यह आराम में प्रतिकूलता देता। मंगल अच्छा नहीं माना जाता चौथे घर का, क्योंकि मांगलिक होता है।
ये मनुष्य को बेचैन करता है, चौथे घर का मंगल। और जब बेचैन करेगा तो निश्चित तौर से आपको सुख नहीं मिलेगा। आपके मन में क्रोध की भावना ज्यादा होगी, ऊर्जावान मंगल होगा, आक्रामकता ज्यादा होगी, घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं रहेगा। और चौथे घर में यदि बुध बैठ जाए तो हमारा दिमाग, विचार, प्रक्रिया, इन सबको ये प्रभावित करता है और सकारात्मक सोच हमारे मन में रहती है। चौथे घर में शनि के बारे में बता ही चुका हूं आपको कि चौथे घर में यदि शनि बैठ जाता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। जातक के मनुष्य के विचार घर के माहौल से मेल नहीं खाते हैं, यानी इस मनुष्य को सुख होते हुए भी सुख नहीं मिलता है, वो महसूस ही नहीं करता कि कोई सुख है। तो ये थी हमारी चतुर्थ स्थान के बारे में काफी रहस्यमय ज्ञान, जो ज्योतिष लिखने वालों के लिए, जो ज्योतिष का काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि हम गहराई में जाते हैं, क्योंकि ये तो अथाह समुद्र है, एक रिसर्च पेपर है ये, रिसर्च पेपर, तो गुरु यदि चौथे स्थान पर होता है तो जिस मनुष्य के लग्न चार्ट में गुरु चौथे स्थान पर होता है तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने अपने ही कुल में वापिस आकर के जन्म लिया है। मतलब पहले भी इसी कुल का था, मर गया था, परंतु अपनी कुछ संपत्ति, जमीन जायदाद छोड़ करके गया होगा, तो उसको वापिस लेने के लिए आता है। और यदि चौथे स्थान पे गुरु बैठ जाता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसका जीवन आनंदमय होता है। और यदि वो श्रापित है, व्यक्ति जो आया है, तो वो जीवन भर परेशानियां भोगता है। तो ऐसे मनुष्य को अपने पूर्वजों के स्थान पर जाना चाहिए और पूर्वजों के स्थान पर जाने पर वहां पर पूजन अर्चन करना चाहिए, धोख देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, विधि विधान से जैसी पूजा होती वैसी पूजा करना चाहिए और अपने मंगलमय जीवन की कामना करना चाहिए। यानी कुल देवी देवता के वहां पे आपको जाना चाहिए यदि गुरु चौथे स्थान पर होता है तो। जन्म कुंडली में यदि चौथा भाव अशुभ ग्रह है या कोई शत्रु ग्रह बैठ गया या चौथे भाव का मालिक नीच का बैठ गया या चौथा भाव मृत अवस्था वाला है, अस्त अवस्था वाला है, तो वह भी जो है ऋण देगा, रोग देगा और शत्रुता देगा। तो इसका अर्थ यह होता है कि आपके माता की वजह से ही जिंदगी में घर के अंदर क्लेश होंगे। बहुत गहरी बात है यहाँ पे ज्योतिष सीखने वालों के लिए कि माता की वजह से मनुष्य के जीवन में घर के अंदर क्लेश होते हैं, यानी उसे माता से दूर हो जाना चाहिए। किस मनुष्य को दूर हो जाना चाहिए? चौथे घर में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठ गया हो, कोई शत्रु ग्रह बैठ गया हो, या फिर चौथे भाव का जो मालिक है वह नीच का हो या मृत अवस्था का हो या अस्त अवस्था का है, या फिर ये कह लें वह भी अगर रोग, ऋण और शत्रु भाव में है, मालिक चौथे भाव का मालिक नीच का है, मृत अवस्था का है, अस्त है, ऋण, रोग और शत्रु वाले भाव में बैठ गया हो, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में माता ही क्लेश करती है, दुख देती है, अशांति करती है। तो ऐसे मनुष्य को अपनी माता से दूर हो जाना चाहिए। मतलब अपनी मां की वजह से ऐसा मनुष्य धन दौलत का सुख नहीं उठा पाता है। यदि चतुर्थ भाव का मालिक नीच का हो गया तो आप यह सोच लेना कि उससे बात करते ही घर में लड़ाई झगड़ा और कलह हो जाएगा। मतलब
इसका अर्थ यहां पर यह है कि माता ही आपके घर को उजाड़ने का काम करती है। बहुत से घर देखे मैंने जिसमें माता कुमाता हो गई, और ये इस ज्योतिष से पता लगाया जा सकता है कि कौन सी मां आपके लिए कुमाता होगी, किस मनुष्य के लिए कुमाता हो जाएगी। इसी प्रकार से कई बार पिता भी शत्रु होता है। जैसे माता शत्रु हुई, इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में पिता भी शत्रु होता है, इसको भी चेक किया जा सकता है। बहुत से लोगों की समस्या बाहर से नहीं, घर से ही शुरू होती है, और ऐसी समस्या जिंदगी भर रहती है। जन्म कुंडली का आप चाहे तो प्रिडिक्शन करवा लें, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लें, और इस समस्या का समाधान भी पा सकते हो। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा ज्योतिष से संबंधित 3-4 किताबें लिखी गई हैं। आओ ज्योतिष सीखे। शनि राहु केतु का प्रेतों से संबंध, नवग्रह की शांति कैसे करें, और विवाह और ज्योतिष, ये 4 किताबें लिखी गई हैं। जिस किसी भी मनुष्य को ये किताबें चाहिए, वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके उन किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और आज ये चारों किताबों का यदि कोई ऑर्डर देता है केवल आज के लिए, तो ये किताबें आपको आज के रूप में स्पेशल कंसेशन केवल 50% कंसेशन पर दी जा सकती है, जिसका कोड नंबर है 10.2, 64.3। ये लिख करके आपको किताब का नाम लिखना है। आधी कीमत में आपको किताबें दी जाएगी। तो ये था हमारा चतुर्थ भाव से संबंधित विचारधारा। इसी प्रकार से शनि अगर चौथे घर में हो तो कभी भी पैतृक संपत्ति नहीं बेचना चाहिए और नहीं तोड़फोड़ करनी चाहिए। एक बार और सुन लीजिए कि मतलब पैतृक संपत्ति को बेचने पर नुकसान क्यों होता है, पैतृक संपत्ति को बेचने पर बीमारियां क्यों लग जाती है। इन सब के पीछे कारण होता है कि पैतृक संपत्ति को बेचने पर बीमारियां लगती है और पैसा बर्बाद हो जाता है। और पैतृक संपत्ति को तोड़फोड़ भी नहीं करना चाहिए। ना अपने नाम से घर बनाए या खरीदे। शनि अगर चौथे भाव में है तो अपने नाम से घर बनाए या खरीदे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो सब बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आर्थिक नुकसान सहना करना पड़ेगा, वो अलग। और जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि होता है या पंचम भाव में शनि होता है, उसको फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, सांस से संबंधित बीमारी होती है। चौथा घर चंद्रमा का है और बृहस्पति के यहां अच्छे फल मिलते हैं। और जब चौथे घर में केतु बैठ जाता है तो माता का ऋण बन जाता है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको माता का ऋण भोगना, देना ही देना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि आप पुश्तैनी घर के आसपास या गली मोहल्ले में कोई कुआं या बावड़ी रही होगी जिसकी पहले पूजा हुआ करती थी, मगर अब वहां कूड़ा कचरा डाला जाता है।
यानी चौथे घर में केतु जहां बैठता है और जहां देखता है उन घरों को अधिकतर खराब ही कर देता है। तो केतु का अच्छा रखना आज के दौर में बेहद मुश्किल है, क्योंकि केतु दोहरे चरित्र वालों को सबसे ज्यादा मारता है। और आजकल तो बाहर की बात तो दूर की बात हो गई, घर में ही लोग राजनीति करने लगे हैं, यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो ये आजकल कैंसर बहुत होता है, उसका रीजन वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि बड़े बड़े नेता लोगों को, अभिनेता लोगों को ये कैंसर जैसी घातक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ये दो रंगी चाल चलते हैं, यानी केतु का ही कहर इनके ऊपर होता है। क्योंकि केतु दो रंगा है। दोहरी चाल चलने वाले के कमर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। वैसे तो दूसरे और चौथे घर में पाप ग्रह भी धर्मी हो जाते हैं, पाप ग्रह भी है जो धर्मी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा घर धर्म का यानी गुरु का है, और चौथा घर जो है वो चंद्र और गुरु का घर है। और यदि आपके ऊपर माता का ऋण है, केतु का ऋण, केतु की वजह से माता का ऋण है, तो तिल, केले, खट्टी मीठी गोलियां और कंबल ये दान करें। पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर चांदी का चौरस टुकड़ा डाल करके अपने कमरे में रखो। गंगा जल और पीतल दोनों बृहस्पति के हैं, और चांदी का चंद्रमा, यहाँ चांदी जो है चंद्रमा का प्रतीक है, और ये गंगा जल भी पवित्र है। और पानी भी तो चंद्र गुरु दोनों की ऊर्जा इस पानी में होती है। तो जब बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठा होंगे तो केतु अपने दुष्प्रभाव छोड़ करके धर्मी हो जाता है। तो जिसका केतु चौथे घर का हो उसको ठीक करने का उपाय, आप कोशिश करो कि आप जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर भी रहो। जब हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपाते हैं तो इंसान से क्यों छुपाएं? क्यों ग्रह को खराब करें, जबकि फल हमें ईश्वर से ही मिलना है। इंसान तो फल नहीं देता है। यानी हमें जिससे डरना चाहिए उससे हम डरते नहीं, और जिससे नहीं डरना चाहिए उससे हमें खौफ खाते हैं। मनुष्य क्या सोचेगा, क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। अरे इंसान तो गलतियों का पुतला है, कोई इंसान नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे गलती ना हुई हो। और यदि आपसे गलती हो गई हो तो नंगे पैर मंदिर जाओ और क्षमा मांगो, ईश्वर से क्षमा मांगना। माता का सुख, घर के सुख, मानसिक शांति, रुपए पैसे की बरकत, सब कुछ होगा। जब केतु जो है चौथे घर में होगा तो स्वाभाविक रूप से राहु 10वें घर में होगा ही होगा। तो 10वें वाले राहु यदि है तो ऐसे मनुष्य को सर ढक करके रखना चाहिए, तो ही वो उपाय करेंगे तो फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसमें आज हमने आपको बहुत सारी चीजों का हिंट दे दिया है। शायद आपके अब समझ में आ गई होगी बात कि ये सब चीज बताने का पीछे का उद्देश्य क्या है। भगवान ने यदि कष्ट दिए तो उन कष्टों का उपाय भी दिया है, उनका कारण भी बताया है, बशर्ते कि आप कारण जानने का प्रयास करो कि आपने पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म किया था। यदि आप उस पाप कर्म को जान लोगे तो उसका प्रायश्चित करोगे, और प्रायश्चित करोगे तो आपको भगवान माफीनामा दे सकता है। बार बार प्रायश्चित करने पे माफीनामा मिलेगा, कोई जरूरी नहीं कि आपकी एक बार की पूजा में भगवान माफीनामा दे दे। मेरा धर्म है कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
आपके यहाँ कोई भी कैंसर जैसी बीमारी ना हो। आपका ऐसा नहीं हो कि माता जी अपनी सगी माँ से ही आपको झगड़ा का देखना पड़े अपनी आंखों के सामने, अपनी माता से दूर रहना पड़े। तो इन सब के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका एक बार चेक करवा लें। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो रही हो जो मैंने बताई है कि माता से झगड़ा होता हो, आपको पैतृक संपत्ति आपकी बेचना पड़ सकती है या बेच दी हो, तो उसका श्राप लग गया, उससे विमुक्ति कैसे पाएंगे, वो भी यदि आप प्रायश्चित कर्म करना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके द्वारा किए गए, आप स्वीकार करें कि हमने ये पाप कर्म कर लिया, तो उस पाप कर्म का प्रायश्चित करवा करके, बार बार पूजा करवा करके, आपको भगवान के सामने सिर झुकवा करके, हो सकता है जितनी माफ़ी आपको मिल सके वो करवाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि हिंदू सनातन धर्म के मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उन्हें यश मिले, कीर्ति मिले और मान सम्मान मिले और निरोगी काया मिले। परंतु हर मनुष्य को यह सब चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत से मनुष्य ज़्यादा पापी होते हैं, कुछ मनुष्य बहुत ज़्यादा पुण्यवान होते हैं। पुण्यवान होते हैं तो उन्हें कष्ट कष्ट जैसा महसूस नहीं होता है, परंतु पापी मनुष्य को कष्ट कष्ट जैसा महसूस होता है। तो आप भी पुण्य करें, दान करें, मछलियों को खाना खिलाएं, गाय को रोटी दें, कुत्ते को रोटी दें, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को कसार डालें। इससे भी आपके पापों का नाश हो सकता है। ये 5 जो है भाग्य खोलने के तरीके हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल माँ भगवती जगत जननी के सामने आपके लिए प्रार्थना करता है कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके उचित दक्षिणा, यानी हमारी दक्षिणा जो है 2500 रुपये है। आपको पूरी जिंदगी का हर ग्रह का विश्लेषण प्राप्त होगा कि आपका कौन सा ग्रह आपको किस प्रकार की परेशानी प्रदान करेगा। पिछले जन्म के आपके कौन से पाप कर्म है वो भी बताए जाएंगे, और इस जन्म में आपको कौन कौन से कष्ट भोगना पड़ेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता हो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। यह रहस्यमय ज्ञान वाली ज्योतिष देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सिखाई जाती है, पर कोरस्पोंडेंस कोर्स नहीं है। व्यक्तिगत तौर से रह करके आप ये ज्योतिष सीख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप भी इस ज्ञान को प्राप्त करें, और समाज में बहुत सारी ऐसी रूमर फैला हुआ है, हवा फैली हुई है, उसको आप दूर करने में मदद करें। हर बार हर मनुष्य के ऊपर तंत्र विद्या नहीं होती है। हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से भी हमें कष्ट मिलता है, और मनुष्य ये सोचता है कि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र विद्या कर दी, जबकि तंत्र हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है और नहीं करता है, और नहीं हर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र लगता है। जिस मनुष्य को ने पिछले जन्म में अपने स्त्री को तड़पाया हो, अपनी माता पिता को तड़पाया हो, अपनी माँ को कष्ट दिया हो, या फिर अपने बड़े बुजुर्गों को कष्ट दिया हो, ऐसे मनुष्य को ही ये तंत्र विद्या प्रभावित करती है। कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति का पैसा खा करके आ गया है, किसी व्यक्ति ने गरीब व्यक्ति की संपत्ति, जमीन जायदाद को छीन लिया हो, किसी मनुष्य ने निर्वंशी की जमीन को ले लिया हो, ये सी सब घटनाएं यदि होती है की है तो उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा समय समय पर तंत्र काटने का कार्यक्रम भी होता है। यदि किसी मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लग गया हो,
चौकी बैठा दी गई हो, मसानी शक्ति बैठा दी गई हो, गंदे सपने नजर आते हो, शमशान मरघट मसान नजर आता हो, छोटे छोटे बच्चे नजर आते हो, गर्भ में गर्भ बनता है परंतु गर्भ बार बार गिर जाता हो, ऐसी समस्या के लिए भी आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते। उचित फीस के साथ में आपको इसका इलाज किया जा सकता है। माँ भगवती जगत जननी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान प्रदान करे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।